न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु 4 बहुत ही महत्वपूर्ण वैदिक साइंसेस हैं जो प्लैनेट्स के आधार पर ये बताती हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन कैसी है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ चेंजेस आए तो कौन सा ग्रह को मजबूत करने से आप अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन चेंजेस के आप और भी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप इन चारों साइंसेस के आधार पर कैसे समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में चंद्रमा यानी कि प्लैनेट मून जो है वो पर्टिकुलरली आपके लिए किस प्रकार का जो रोल है वो अदा कर रहा है आपकी लाइफ में। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, हम प्लैनेट मून की बात करते हैं, तो एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष में इमोशंस, आपके माइंड के कारक माना जाता है। साथ के साथ चंद्रमा कंट्रोल करता है आपकी मेंटल हेल्थ को। अगर आप एंग्शियस फील करते हैं, इजीली डिप्रेस्ड फील करते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस महसूस करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक मेजर रोल जो है वो प्लैनेट मून प्ले करता है, क्योंकि वो आपके माइंड और आपके इमोशंस को गवर्न करता है। ऐसे में हम बताने वाले हैं आपको कि अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो ऐसा क्यों है और किन रेमेडीज से आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है, यानी कि आपके जन्म का समय या जन्म का स्थान या दिन आपको नहीं पता, इनमें से कोई भी डिटेल्स आपके पास नहीं है, तो किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि क्या आपका ये जो प्लैनेट मून है वो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। तो ऐसे में हम इन चारों साइंसेस को यूज़ करते हुए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपके प्लैनेट चंद्रमा को किस प्रकार से आप बल दे सकते हैं। देखिए, जब हम समझ जाते हैं इन चारों साइंसेस को गहराई में, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ किस डायरेक्शन की ओर जा रही है और हमें कब इस डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा मनचाहा पाथ है उससे हम फॉलो कर सके और उस पाथ पे चलते हुए हमारा जो मनपसंद गोल है या हमारा जो मनचाही डिज़ायर है उसे हम फुलफिल कर सकें। न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो उसमें अंक 2 जो है उसे चंद्रमा की यानी कि प्लैनेट मून की प्रधानता प्राप्त है। अगर आपका मूलांक 2 है, यानी कि इफ यू आर बोर्न ऑन द 2nd, 11th और 29th ऑफ एनी मंथ, तो ऐसे में आप 2 अंक से, 2 मूलांक से गवर्न होते हैं। यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है तो आपका जो मूलांक है वो बनता है 2। सिमिलरली जब आप अपने पूरे बर्थ डेट को टोटल करते हैं तो सिंगल डिजिट जो आपको प्राप्त होता है वो 2 बनता है। या फिर अगर हम न्यूमरोलॉजी की ही बात करें तो उसमें अल्फ़ाबेट्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है। तो नेम न्यूमरोलॉजी के अनुसार जब आप अपने नेम का कैलकुलेशन करते हैं उसमें अगर आपको 2 अंक प्राप्त होता है तो 2 अंक चंद्रमा को दर्शाता है। तो ऐसे में आप अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक मून एनर्जी से गवर्न होते हैं। मून एनर्जी से जो व्यक्ति गवर्न होता है वो बड़ी सेंसिटिव, सौम्य नेचर का होता है। वो हमेशा दूसरों के साथ एक टीम प्लेयर के तौर पे काम करना चाहता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा जो है वो रानी है, इसीलिए इनके अंदर भी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। बड़े कमाल के डिप्लोमेसी ये कर लेते हैं। ऐसा मत समझिएगा इसको कि मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी नेचर डिप्लोमेटिक है और आप हमेशा 2 का 4 और 11 का 2 करते हैं, इस प्रकार के आप हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको पता होता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में कैसे जो रिलेशन है या जो हार्मनी है उसे मेंटेन रखना है। अगर 2 लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो सुलह कैसे करानी है, इस प्रकार की इनकी जो नेचर होती है वो होती है। अगर चंद्रमा इन व्यक्तियों का अच्छा होता है, वेल प्लेस्ड होता है, वेल गवर्न्ड होता है इनका मून। अब अगर व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित है या वो कमज़ोर स्थिति में है तो भी व्यक्ति को कई सारी मुश्किलों का सामना अपनी लाइफ में करना पड़ता है। उसकी भी हम इन डिटेल वीडियो में बात करने वाले हैं। जो व्यक्ति मूलांक 2 से गवर्न होते हैं वो बड़ी क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं। कुछ नया नया ट्राई करना, क्रिएटिव फील्ड के प्रति इनका एक रुझान होता है। चंद्रमा फेमिनिन प्लैनेट है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं
वो बड़े ही सौम्य और सेंसिटिव नेचर के होते हैं। जब मैं ये कहती हूँ कि कोई प्लैनेट फेमिनिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पुरुष, अगर कोई मेल 2 अंक से गवर्न है तो उसकी नेचर फेमिनिन होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बट उसके अंदर भी एक जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ऐसे मेल व्यक्ति के भी, वो बहुत मदरली होंगे, यानी कि दूसरों की मदद करना, दूसरों के प्रति सेंसिटिव होना, इमोशनली अवेलेबल होना दूसरे व्यक्तियों के लिए, हमेशा सबके आगे बढ़ के हेल्प करने की कोशिश करना, इस प्रकार की जो नेचर होती है वो देखी जाती है उन व्यक्तियों की जो 2 अंक से गवर्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो भी साइकोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि दूसरों की बात को समझना, उनके इमोशंस को समझना इन व्यक्तियों के लिए बहुत आसान होता है। दूसरों से कंपैरिजन में ये लोग ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। अगर हम कुंडली की बात करते हैं, क्योंकि आजकल नेट पे कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली किस प्रकार की है, आपकी मून प्लेसमेंट्स कैसी हैं। तो चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं कि आपकी कुंडली में हम कैसे बताएं कि आपका चंद्रमा अच्छा है या नहीं है, तो अगर आपका चंद्रमा उच्च यानी कि एग्जॉल्टेड स्थिति में है, चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है, चंद्रमा जो है वो किसी भी पाप ग्रह से यानी कि मैलेफिक प्लैनेट से पीड़ित नहीं है, यानी कि कोई भी मैलेफिक प्लैनेट के कंजशन में या फिर उसके एस्पेक्ट में नहीं है। साथ के साथ अगर आपका जो चंद्रमा है वो त्रिषढ़ाय भावों में नहीं है, तो ऐसे में माना जाता है कि जो चंद्रमा है वो अच्छा है। अगर चंद्रमा 2 या फिर 4 सेकंड या फिर 4th हाउस में होता है कुंडली के, तो उसको भी माना गया है कि ऐसी कुंडलियों के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभ फल देते हैं व्यक्ति को उनकी लाइफ में। आगे हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है। वो कैसे समझेंगे कि उनकी मून प्लेसमेंट कैसी है? क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं तो उसमें समय और स्थान का बहुत मान्यता है, लेकिन साथ के साथ हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से एक भी फैक्टर अगर आपके पास मिसिंग है तो आपके लिए एज एन इंडिविजुअल मुश्किल हो जाएगा समझना कि आपकी कुंडली या आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन क्योंकि हम लोग इसी चीज़ में प्रोफेशनलाइज करते हैं, इसीलिए हम लोग बता सकते हैं आपको और माध्यम यूज़ करके एज एस्ट्रोलॉजर्स कि आपकी कुंडली किस प्रकार की होगी, अगर आपके पास जन्म का समय या स्थान या तारीख नहीं भी है तो भी। लेकिन अगर आप एज एन इंडिविजुअल सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 और चीज़ें हैं जिन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं, 2 और वैदिक साइंसेज हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपका चंद्रमा कैसा है। वो है वास्तु और दूसरा है पामिस्ट्री। पामिस्ट्री और हस्तरेखा की भी हम बात करेंगे और साथ के साथ वास्तु की भी हम टिप्स देंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमें समझना है कि हम सामने वाले के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इसके बिहेवियर से हम पता करना चाहते हैं कि इसका चंद्रमा अच्छा है या चंद्रमा बुरा है, तो हमें कैसे भांपें। अगर कोई व्यक्ति सामने आपके है और उसको बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं आता, यानी कि मन का शांत, जैसे हम कहते हैं ना, ये बड़ा काम एंड कंपोज्ड है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति का चंद्रमा वेल प्लेस्ड होगा, अच्छा होगा। दूसरा ये कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बड़े क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं, इनकी हमेशा जो आइडियाज़ होते हैं वो बड़े यूनिक होते हैं, दूसरों से अलग होते हैं, अच्छे होते हैं। हर प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व करने के प्रति इनकी एक रुचि और रुझान होता है। टीम के साथ या फिर बहुत सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बड़े अच्छे से काम करते हैं, सबको साथ लेके, पूरे टीम को साथ लेके चलते हैं और सबके जो इश्यूज़ हैं उसको बड़े अच्छे से एड्रेस करते हैं। साथ के साथ ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये दिखने में बहुत, इनकी जो पर्सनालिटी और इनका जो ऑरा और इनकी जो फेस होता है वो बड़ा ही काम होता है और आपको इनको देख के बड़ा सुकून मिलेगा। चंद्रमा को जब हम देखते हैं तो हमें बड़ी शांति मिलती है ना, क्योंकि वो एक ठंडा प्लैनेट है। तो ऐसे ही जब आप ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं तो इनके फेस पर भी वो ब्राइटनेस, वो ग्लो होता है, जिसको आपको देख के ऐसा लगता है कि अरे कितने प्लीजिंग टू द आई है इनकी पर्सनालिटी या इनका फेस, इनके फीचर्स। तो इस प्रकार से आप भाप सकते हैं कि क्या किसी व्यक्ति का जो चंद्रमा है वो अच्छा है या नहीं है। अगली हम बात कर रहे हैं पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखा की। तो हस्तरेखा के अनुसार आप कैसे जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जो मून है वो अच्छा है या नहीं है। जब आप अपने हाथ को देखते हैं तो उसमें ये वाला जो हिस्सा है आपकी पाम का, ये माउंट जो है ये चंद्रमा का स्थान है आपके हाथ में। जब आप अपने हाथ को इस प्रकार से देखते हैं और ये हिस्सा जो है आपको अलग सा ज़्यादा उभरा हुआ अगर नज़र आता है, ये माउंट आपको ज़्यादा पॉप्ड अप नज़र आता है, तो ऐसे में जो व्यक्ति होता है वो एक अच्छे चंद्रमा से गवर्न होता है अपनी लाइफ में।
तो यही जो क्वालिटीज़ होती हैं फिर वो व्यक्ति भी अपनी लाइफ में ज़रूर एम्बाइब करता है, चाहे वो क्रिएटिव माइंडसेट हो, दूसरों की मदद करना हो, इमोशनली इंटेलिजेंट होना हो। वास्तु अनुसार अगर हम बात करें तो कैसे आपको पता चलेगा कि क्या आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपके चंद्रमा को बल दे रहा है या उससे और कमज़ोर कर रहा है। अगर व्यक्ति की हमेशा अपनी मदर से लड़ाई होती रहती है, मैटरनल फैमिली से व्यक्ति की जो एक तालमेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, व्यक्ति हमेशा एंग्शियस रहता है, एंग्जाइटी फेस करता है, आपकी लेफ्ट आई की अगर हम बात करते हैं, लेफ्ट आई में अगर इशू रहता है, या फिर अगर आपकी मदर की जो साइड है फैमिली की, मैटरनल फैमिली जो है, उससे आपकी जो वाइब है वो कहीं कहीं मैच नहीं करती, आपको लगता है कि किसी प्रकार की आपके बीच में हमेशा एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, या फिर अपने आसपास नेगेटिविटी आप लोग बहुत जल्दी से महसूस करते हैं, आपको लगता है कि नेगेटिविटी आपको बहुत जल्दी से पकड़ लेती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर होगा, जिसकी वजह से ये सभी जो समस्या है उसको अपनी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पे ज़रूर फेस करनी पड़ेगी। वास्तु की हम जब बात करते हैं तो किसी भी बिल्डअप क्षेत्र के, किसी भी बिल्डिंग के, किसी भी हाउस, ऑफिस, कहीं पे भी जो नॉर्थ वेस्ट की दिशा होती है, यानी कि उत्तर पश्चिम का जो स्थान होता है, उसका नेतृत्व चंद्रमा करता है। नॉर्थ वेस्ट के एरिया में अगर आपके किसी भी प्रकार का दोष होता है तो उसके चलते व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित होता है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज रेकरिंग रहते हैं ऐसी लोगों की लाइफ में। आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम मिलती हैं, क्योंकि नॉर्थ की जो दिशा है वो अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाती है, तो ऐसे में अपने करियर में या फिर अपनी लाइफ में इन जनरल ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बड़ी कम मिलती है। लाइफ में किसी न किसी प्रकार की इनस्टेबिलिटी आपको आ सकती है, लीगल डिस्प्यूट्स आपको अपनी लाइफ में फेस करने पड़ सकते हैं। साथ के साथ ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनके घर का नॉर्थ वेस्ट दिशा परेशान होती है, पीड़ित होती है, दोष में होती है, उनको लंग डिजीजेज या पल्मोनरी डिजीजेज, सांस लेने में दिक्कतें जिस वजह से होती हैं, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, फेफड़ों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, इस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनमें से किसी न किसी व्यक्ति को इस प्रकार की जो समस्या है वो अक्सर देखी गई है। तो अब नॉर्थ वेस्ट में दोष सबसे पहले कैसे समझेंगे हम? अगर नॉर्थ वेस्ट दिशा में किचन है, टॉयलेट है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, या फिर ओवरहेड वाटर टैंक है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, या फिर इन जनरल आप वहाँ पे अंधेरा रखते हैं, गंदगी रखते हैं, धूल मिट्टी जम रही है, वहाँ पे जो सामान पड़ा है, स्टोर रूम बना रखा है आपने उसको, ऐसी जगहों पे नॉर्थ वेस्ट दिशा जो होती है अक्सर देखा गया है कि वो पीड़ित हो जाते हैं, वो जो स्थान होता है, वो जो जोन होता है घर का, वो पीड़ित हो गया है। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये बेस्ट है आपके लिए कि आप अगर इस प्रकार की समस्याएं आपको आ रही हैं, एंड स्पेशली अगर कंस्ट्रक्शन में दोष है आपके, ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप वहाँ से मूव नहीं कर सकते हैं चेंज करने के लिए, तो ऐसे में आपको किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आपको बेहतर रेमेडीज़ बता सके, सजेस्ट कर सके, जिसके द्वारा ये जो समस्या है वो आपकी लाइफ से दूर जाए। अगर वहाँ पे मूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऐसे में सबसे पहले ये कि आप उस स्थान को थोड़ा खाली रखें, थोड़ा साफ़ सुथरा रखें, वहाँ पे डस्ट, धूल मिट्टी इकट्ठा ना होने दें। वहाँ पे अगर आप वाइट कलर का या फिर सिल्वर कलर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस एलिमेंट को इन्हांस करते हैं, उस कलर को इन्हांस करते हैं, तो ऐसे में वहाँ की जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी हद तक बैलेंस होती है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि इस स्पेस को आपको हमेशा खुला और साफ़ रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जो रेमेडीज़ आप कर सकते हैं इन जनरल, अपने मून को, अपने चंद्रमा को अच्छे से इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए एज एन इंडिविजुअल, तो कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपनी माता का हमेशा, अपनी माँ का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो माँ का कारक माना जाता है, इसीलिए आपको हमेशा अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमेशा उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपको लेनी चाहिए। इससे आपका चंद्रमा जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, इस प्रकार की या फिर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा महसूस करना, इस प्रकार की जो समस्या है उससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी।
दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो यह है कि सोमवार यानी कि मंडे के दिन अगर आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है। इससे भी आपका मून, आपका चंद्रमा बलवान होता है, मजबूत होता है। और लास्ट रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अमावस्या यानी कि नो मून और पूर्णिमा यानी कि फुल मून, इन दोनों दिन पर अगर आप अपने नहाने वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल के उससे स्नान करते हैं, उससे बेद करते हैं, तो ऐसे में भी आपका जो मून है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये जो समस्याएं जिनका आप सामना अक्सर करते हैं उनसे आपका पीछा छूटता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो यूज़फुल लगी होगी। जिन बातों से आप आज तक अनजान थे वो बातें आपको जानने का मौका मिला होगा इस वीडियो के द्वारा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी और बेहतर तरीके से समझ सके कि उनकी लाइफ में ग्रहों का क्या प्रभाव है। और सिर्फ एक नहीं बल्कि चार वैदिक साइंसेस के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में प्लैनेट मून किस प्रकार का रोल अदा करता है, ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे और स्पीडी तरीके से मैनिफेस्ट करने के काबिल बन सके। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल एस्ट्रो वास्तु सेवी पर। अपना प्यार यूं ही मेरे चैनल तक पहुँचाते रहिएगा। नमस्कार।